give you my heart. हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कि था इनइक्वालिटी का। और बता दिया गया था कि 5 नंबर का कंसेप्ट है जो कि पीओ मेंस में, पीओ प्री में या क्लर्क मेंस या क्लर्क प्री में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो कंसेप्ट करेंगे वो होगा सीधा रास्ता प्लस उल्टा रास्ता। कल हमने प्रैक्टिस की थी सीधा रास्ता की, प्लस उसमें प्रैक्टिस की थी कि सिंबल कौन सा यूज होगा। हमने 5 सिंबल डिस्कस किए थे जिसमें कि 2 किंग के थे, 2 सोल्जर के थे और 1 कॉमन मैन का था। तो अगर किंग है, सोल्जर है और आपका कॉमन मैन है तो ऑर्डर किसका चलेगा? किंग का। अगर किंग वहां पे नहीं है, सोल्जर और कॉमन मैन के साइन अगर दे रखे हैं तो वहां पे ऑर्डर किसका चला था? सोल्जर का। तो यहीं पे आज अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज उल्टे रास्ते में क्या है, प्लस जो फॉर्मेट आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में वो क्या क्या फॉर्मेट रहते हैं वो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं। इसका हम लोग 5-6 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। की क्लास में क्या करते हैं, कैसे सीखना है, नई चीजें क्या है वो आप लोग देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी होगी, ऐसे स्टेटमेंट आपको लिखी हुई होगी एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या पूछा कि इसने बोल दिया h इज ग्रेटर देन l। पहला कंक्लूजन है कि h बड़ा है l से, यह बात सही है या गलत है। दूसरा कंक्लूजन पूछा गया k इज ग्रेटर देन t, कि k बड़ा है t से, यह बात सही है या गलत है। या बोल सकते हैं कि जब h से जाएंगे l के पास तो ये बोल रहा है कि किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। और यही इस दूसरे कंक्लूजन में बोला कि k से जाओगे जाओ t के पास, किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो h से जाना है जी किसके पास? l के पास। तो ये रहा h और ये रहा l। h से जाना है l के पास, रास्ता कौन सा है? उल्टा रास्ता। मैंने सिखाया था उल्टा रास्ता सिंबल पलटा। तो पहले आप h से जाओगे r के पास तो सिंबल पलटेगा। यहाँ पे देखो h की ओर मुंह क्या है? खुला हुआ, तो पलटेगा तो भी क्या रहेगा? खुला हुआ। पहले सिंबल किसका था? पहले सिंबल ऐसे था। आपके लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखिए, इसका मुंह क्या था? छोटा। इसका ये कौन से सोल्जर था? कौन से कंट्री का सोल्जर था? ये छोटे कंट्री का। लेकिन जैसे ही इसको पलट दिया, उल्टा रास्ता था तो ये सिंपल पलटेगा, सोल्जर तो बनेगा लेकिन कौन से कंट्री का? बड़े कंट्री का। तो इसका रिवर्स मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे आ रहेगा, आर से जाओगे टी के पास, किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। अब उल्टा रास्ता है तो सिंपल पलटेगा, लेकिन आर का मुंह क्या है? आर की तरफ इसका मुंह क्या है? खुला हुआ, तो पलटोगे तो भी क्या रहेगा? खुला हुआ। अभी आप पहुंच गए टी के पास। टी से जाओगे एल के पास, कॉमन मैन है, कॉमन मैन तो कॉमन मैन ही रहेगा। कहां पहुंच गए? एल के पास। एच से जाना था एल के पास, ये है सोल्जर, ये किंग, ये कॉमन मैन, किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। तो आप ऐसे बोल सकते थे कि ये बात सही है। लेकिन इतना कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर एक नई बात मेरी सीख लें जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे समझते हैं कैसे। आपको एच से जाना है एल के पास, इस दौरान कितने सिंबल बीच में आएंगे? इसको टी और आर को भूल जाओ, अपना फोकस रखो। एच से जाना है किसके पास? एल के पास। तो ये रहा एच, ये रहा एल। रास्ता है जी उल्टा रास्ता। सिंबल आएंगे 3 बीच में, ये है कॉमन मैन, ये है किंग और ये है सोल्जर। किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। और इन सब का एच की ओर क्या है? खुला हुआ। पलटेंगे तो भी क्या रहेगा? खुला हुआ। ऐसे दिमाग में सोचो कि इन दोनों सिंबल्स का मुंह एच की ओर क्या है? खुला हुआ। पलटेंगे तो भी क्या रहेगा? खुला हुआ। ऑर्डर किसका चलेगा इन तीनों में से? किंग का। और किंग का मुंह एच की तरफ क्या आएगा? खुला हुआ। तो बात क्या हो जाएगी? सही। इतना ही करना था आपको। सेकंड देखते हैं, देखते हैं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। के से जाना है किसके पास? टी के पास। ये नया रूल सिखाऊंगा आज मैं आपको, तो ध्यान से सुनना। के से जाना आपको टी के पास, तो ये रहा के और ये रहा टी। रास्ता है जी उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा। लेकिन इस जगह ध्यान से देखें एक बार, जब यहाँ पे के से जाओगे आर तक तो 2 सिंबल बीच में आएंगे। एक सिंबल आया ऐसे और एक आया ऐसे। ये है कि ये है सोल्जर, कौन सा कंट्री का सोल्जर है? लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, इसका मुंह क्या है? छोटा। तो ये सोल्जर तो है लेकिन कौन सा कंट्री का? स्मॉल कंट्री का। स्मॉल कंट्री का, स्मॉल कंट्री का सोल्जर। ये कौन है? किंग। लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखिए, इसका मुंह क्या है? बड़ा। तो कौन सा कंट्री का किंग है? बिगर कंट्री का या बिग कंट्री का। अब छोटे कंट्री का सिपाही आ गया, बड़े कंट्री का किंग आ गया, किसका ऑर्डर चलेगा? किसी का भी नहीं चलेगा। अब मान लीजिए आपके घर पे आके कोई बोलता है, कोई व्यक्ति आपको बोलता है घर से बाहर निकल जाए, क्या आप उस व्यक्ति की बात सुनोगे? क्या सुन भी सकते हो कि उम्र में बड़ा है, चलो मान लेते हैं हम चले जाते हैं घर से बाहर, और क्या पता ना भी सुने कि हमारे घर में आके हम ऑर्डर क्यों दे रहे हैं। तो ऐसा आप मान सकते हो। या इसको ऐसे याद रखें, जब भी कभी पीठ से पीठ मिल जाए, पीठ से पीठ मानो ऐसे, ऐसे खुला हुआ मुंह आ जाए जैसे यहाँ पे आ रखा है, और ऐसे आ सकता हो। जब ये केस आ जाए, पीठ से पीठ मिल जाए,
अगर पीठ से पीठ मिलेगी तो भी हम कोई आंसर नहीं दे सकते, हम लोग क्रॉस कर देंगे। दूसरी बात, जब भी कभी मुंह से मुंह मिलेगा, ऐसे पीठ से पीठ या मुंह से मुंह मिल जाए तो भी कोई आंसर आपका नहीं आता। तो अगर ऐसा कोई सीन होगा तो भी हम कोई आंसर नहीं दे सकते। तो इन केसेस को दिमाग में डाल लें, इसको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझे। पीठ से पीठ या मुंह से मुंह मिला आ गया तो कोई भी आंसर आप नहीं दे सकते, नहीं पता किसका ऑर्डर चलेगा। तो जब के से जाना था टी के पास, इस दौरान क्या हुआ, दो जगह पीठ से पीठ मिल गई। ये पीठ से पीठ मिली तो हमें नहीं पता कि के से टी तक जाने में किसका ऑर्डर चलेगा, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्रॉस, कि हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस, कि केवल पहला निष्कर्ष हमारा सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या था। ये रूल में लिख दिया थोड़ा सा, पीठ से पीठ या मुंह से मुंह मिले तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। और समझ में आ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे हैं, सीधा रास्ता भी है प्लस उल्टा रास्ता भी है, और इस टाइप के कंसेप्ट मैंने डाल के। तो जी से जाना है पी के पास, तो ये रहा जी और ये रहा पी। कौन सा रास्ता है, उल्टा रास्ता। तो जी से जाएंगे पी के पास, ध्यान से देखें, इन सब का मुंह जी की ओर क्या है, बंद है। सबका मुंह देखिए, इस सिंबल का मुंह, इसका मुंह और इसका मुंह, तीनों का मुंह जी की ओर क्या है, बंद है। पलटेंगे तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा, पलटेंगे तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा। ऐसा दिमाग में डाल ले, लिखने की जरूरत नहीं है कि जी से जाओगे डी के पास, ये सिंबल पलटेगा तो पलट के ऐसे हो जाएगा कि ये बड़े कंट्री का सोल्जर है, पलट के क्या हो जाएगा, छोटे कंट्री का सोल्जर। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। 40 सेकंड में आप लोग 5 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर इन बातों को ध्यान से सुनते रहें तो 40 सेकंड में 5 मार्क्स आपके हो सकते हैं। तो जी से जाना था पी के पास, इन सब सिंबल्स का मुंह देखा, जी की ओर क्या है, बंद है। पलटेंगे तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा। ये कौन है, सोल्जर, किंग, सोल्जर। और ऑर्डर किसका चलेगा, किंग का, और किंग का मुंह जी की ओर क्या आएगा, बंद। इसमें क्या होगा, जी की ओर किंग का मुंह क्या आएगा, बंद। तो ये बात क्या है दोस्तों, सही है। अभी जी से जाना है जे के पास, तो ये रहा जी और ये रहा जे। रास्ता है जी कौन सा, सीधा रास्ता। जी से जाना है हमें किसके पास, जे के पास, ये रहा जी और ये रहा जे। रास्ता है सीधा रास्ता। सिंबल्स में नो चेंज, जो सिंबल जैसा है वैसा ही रहेगा। ये किंग, ये सोल्जर, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। किंग का किसकी ओर बंद है, जी की ओर, क्योंकि सीधा रास्ता सिंबल में कोई बदलाव हम लोग नहीं करेंगे। तो जी से जब जाएंगे जे के पास तो ऑर्डर चलेगा किंग का, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सही। और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलोस, पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों सही है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला, ई से जाना है एस के पास, और जब आप ई से जाओगे एस के पास तो ये बोल रहा है ऑर्डर चलेगा सोल्जर का। देखते हैं, ये रहा ई, ये रहा एस। रास्ता है जी सीधा रास्ता, और मैंने बोला था सीधा रास्ता सिंबल में नो चेंज, सीधे रास्ते में सिंबल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पीठ से पीठ मिल रही है, या बोल सकते हो आप मुंह से मुंह मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आएगा। ई से एस जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मुंह से मुंह मिल गया, और हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी आंसर नहीं आएगा, हमें नहीं पता आंसर क्या होगा, तो हमने क्रॉस कर दिया। अभी अपने को एस से जाना है किसके पास, एन के पास। एस से जाना है एन के पास, तो ये रहा एस और ये रहा एन। रास्ता है उल्टा रास्ता, और मैंने बोला था उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा। तो एस से जब जाओगे एन के पास, कितने सिंबल बीच में आएंगे, 2। ये है कॉमन मैन, ये है सोल्जर। किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का, क्योंकि कॉमन मैन का ऑर्डर नहीं चलता अगर सोल्जर वहां पे है तो किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का। और सोल्जर का मुंह एस की ओर क्या आएगा, बंद रहेगा, और पलटेगा तो भी एस की ओर इसका मुंह क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो ये बात क्या होगी, सही। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोल रखा है वाई से जब जाओगे आप एम के पास तो ऑर्डर चलेगा किंग का। तो ये राजी वाई और ये रहा एम, किसका ऑर्डर चलेगा, सोल्जर का चलेगा। तो ये बात सरासर क्या है, गलत है, कि वाई से जब एम जाएंगे तो ऑर्डर सोल्जर का चलेगा, ना कि किंग का। तो ये बात गलत है। तो ओ से जाना है हमें किसके पास, एस के पास। ओ से जाएंगे एस के पास, ये रहा ओ और ये रहा एस। उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा। चाहे सीधा रास्ता हो चाहे उल्टा रास्ता हो, अगर पीठ से पीठ मिलेगी या मुंह से मुंह मिलेगा तो हमारा कोई भी आंसर नहीं आएगा, चाहे वो सीधा रास्ता हो या उल्टा रास्ता हो। ये बातें दिमाग में डाल लें कि कोई भी रास्ता हो सीधा या उल्टा, अगर पीठ से पीठ या मुंह से मुंह मिल जाएगा तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। और ओ से जब जाएंगे एस के पास, ध्यान से देखें, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे आके, यहाँ पे और यहाँ पे आके देखिए ध्यान से, इनका क्या हो रहा है, मुंह से मुंह मिल रहा है। इस टाइप का कोई केस बन रहा है, इस टाइप का मुंह से मुंह मिलेगा, और मुंह से अगर मुंह मिलेगा तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। हमें नहीं पता बड़े कंट्री के किंग का या सोल्जर का ऑर्डर चलेगा या छोटे कंट्री के किंग या सोल्जर का ऑर्डर चलेगा, तो हमें नहीं पता। ये भी क्रॉस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आज इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है,
के से जाना है ए के पास, और ये बोला जब आप के से जाओगे ए के पास तो ऑर्डर चलेगा सोल्जर का। तो के से जब जाओगे ए के पास, रास्ता कौन सा है? सीधा रास्ता, और सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज। ये सारे तीनों के तीनों क्या है? बड़े कंट्री के, लेकिन ये कौन सा कंट्री का आ गया? छोटे कंट्री का। और मैंने सिर्फ ये सिखाया था जब भी कभी पीठ से पीठ या मुंह से मुंह मिल जाए तो ये केस आ गया आपका इस टाइप का, मुंह से मुंह मिल गया। और अगर मुंह से मुंह मिलेगा तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, आप इसको क्या कर दोगे? क्रॉस। कोई रूल इसकी क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें पीठ से पीठ मिलेगी तो भी आंसर गलत, मुंह से मुंह मिलेगा तो भी आंसर गलत। ठीक है, पीठ से पीठ या मुंह से मुंह मिल जाए तो सारे आंसर क्या हो जाएंगे? गलत। हमें नहीं पता आंसर क्या आएगा, हमें पता ही नहीं आंसर क्या आएगा। ऐसे ही एल से जाना है दोस्तों किसके पास? बी के पास। तो ये रहा आपका एल और ये रहा बी। एल से जब जाओगे बी के पास तो रास्ता रहेगा उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? मुंह से मुंह मिल रहा है। तो एल से जब जाएंगे बी के पास तो कोई ना कोई सिंबल ऐसे आएंगे जिनका आपस में मुंह से मुंह मिलेगा। और अगर ऐसा केस आएगा तो चाहे उल्टा रास्ता हो चाहे सीधा रास्ता हो, पीठ से पीठ या मुंह से मुंह मिलेगा, आंसर कर देंगे क्रॉस। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत। तो 5 क्वेश्चन को मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया, समझा दिया कि कैसे आपको पांचों क्वेश्चन ये मैंने करवाए हैं, कैसे आपको करने हैं, फॉर्मेटिंग का क्या है, पीठ से पीठ का रिलेशन क्या है, मुंह से मुंह का रिलेशन क्या है। अभी आने वाले जो 7-8 क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और यही रूल अपने दिमाग में रखें। तो अच्छे से इनको समझ लें एक बार और चलते हैं आज के नेक्स्ट 7 या 8 क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो ये है आज के आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मैंने करा दिए थे, 8 मैंने आपको दे दिए, इसमें कुछ नया सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने 8 क्वेश्चंस को। ट्राई कीजिए आप इस वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने का, आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपके आंसर मेरे से मैच होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते तो फिर से जाके फर्स्ट पार्ट को दोबारा रिवाइज करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट में बता दें कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, हम फिर से कुछ और लेके आएंगे आपके लिए जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन इसने बोला कि C इज लेस देन E। 4 कंक्लूजन दे दिए एक स्टेटमेंट के लिए, बोला C इज लेस देन E। C छोटा है किससे? E से। तो देखते हैं C से जाना है E के पास, तो ये रहा जी C और ये रहा आपका E। C से जब जाएंगे E के पास तो रास्ता तो रहेगा उल्टा रास्ता, और उल्टा रास्ता सिंबल पलटा। लेकिन दिमाग में ये देखें, ध्यान से समझे इस बात को, ये कौन है? सोल्जर, ये कौन है? किंग, ये है सोल्जर। और तीनों का मुंह जो है सी की ओर क्या है? बंद है। पलटेगा तो भी क्या रहेगा? बंद रहेगा, क्योंकि उल्टा रास्ता है। उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, अगर सिंबल पलटेगा तो भी इन सब का मुंह सी की ओर क्या रहेगा? बंद रहेगा। तो ऑर्डर किसका चलेगा? सोल्जर, किंग, सोल्जर। ऑर्डर चलेगा किंग का, और किंग का मुंह सी की ओर क्या आएगा? बंद आएगा। पलटने के बाद भी सी की ओर मुंह क्या आएगा? बंद आएगा। तो ये बात क्या है दोस्तों? सही। ओ से जाना है जी क्यू के पास, तो ये रहा आपका ओ और ये रहा आपका क्यू। ओ से जाना है क्यू के पास और ये बोल रहा है सोल्जर का ऑर्डर चलेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ई के पार तो ई के बाहर यहाँ पे किंग है, यहाँ पे सोल्जर, और दोनों की पीठ से पीठ मिली हुई है। मैंने पिछले जो 5 क्वेश्चन गए थे वहां पे समझाया था, अगर पीठ से पीठ मिल जाए या मुंह से मुंह मिल जाए, ओ से क्यू के दौरान क्या हुआ? पीठ से पीठ मिल गई। अगर पीठ से पीठ मिल गई या फिर यहाँ पे देखो तो मुंह से मुंह भी मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अब जी से जाना है जी डब्ल्यू के पास, ये रहा जी और ये रहा डब्ल्यू। तो जी से जाना है डब्ल्यू के पास, तो जी से जाएंगे डब्ल्यू के पास, रास्ता है उल्टा, उल्टा रास्ता सिंबल पलटा, चाहे सीधा रास्ता हो चाहे उल्टा रास्ता हो। अगर पीठ से पीठ मिलेगी या फिर मुंह से मुंह मिलेगा तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे जी से डब्ल्यू के पास अगर जाओगे तो फिर से पीठ मिलेगी और कोई भी आंसर नहीं आएगा। सी से जाना है जी के पास, तो ये रहा सी और ये रहा जी। सी से जाना है किसके पास? जी के पास, और ये बोला सी से जब जी के पास जाओगे तो ऑर्डर किंग का चलेगा। तो ये रहा सी, ये रहा जी, ये किंग, ये सोल्जर। उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, लेकिन दोनों सिंबल्स का मुंह सी की ओर क्या है? बंद है। पलटोगे तो भी सी की ओर मुंह क्या रहेगा? बंद रहेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? सी की ओर मुंह क्या रहेगा? खुला। तो ये बात तो गलत होगी, क्योंकि उल्टा रास्ता से सिंबल पलटेगा तो भी सिंबल का मुंह इसकी ओर बंद ही रहेगा। लेकिन ये कह रहा है सी की ओर मुंह खुला रहेगा, तो बात क्या होगी? गलत। यहाँ पे आप लोग टिक करोगे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष सही है। 7th क्वेश्चन में डब्ल्यू से जाना है के के पास, तो ये रहा डब्ल्यू और ये रहा के, और ये बोले डब्ल्यू से जाओगे के के पास, तो ये आएगा पीछे सिंबल किसका? किंग का, और ये आएगा कॉमन मैन का। तो ऑर्डर किसका चलेगा? किंग का। और सीधा रास्ता तो सिंबल में कोई बदलाव नहीं होगा, डब्ल्यू की और इसका मुंह क्या है? खुला हुआ। तो सीधे रास्ता सिंबल में कोई चीज नहीं है तो मुंह खुला रहेगा और ऑर्डर चलेगा किंग का। तो ये बात क्या है? सही है। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। आई से जाना है के पास, तो ये रहा जी आपका आई और ये रहा आपका के। आई से जाना है के पास,
उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, लेकिन दोनों सिंबल्स का मुंह आई की ओर क्या है, खुला हुआ। पलटोगे तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ। आई की ओर मुंह क्या है, खुला हुआ। ऑर्डर किसका चलेगा, किंग का। तो बात क्या है, सही। यहाँ पे आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलोज की दोनों निष्कर्ष हमारे सही हैं। ई से जाना है बी के पास, तो ये रहा ई और ये रहा बी। ई से जाओगे बी के पास, रास्ता आ गया उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा। ये सोल्जर, ये कॉमन मैन, ये किंग। ऑर्डर चलेगा किंग का, और सबका मुंह ई की ओर क्या है, बंद है। पलटोगे तो भी क्या रहेगा, बंद रहेगा। और ऑर्डर किसका चलेगा, किंग का। तो किंग का मुंह ई की ओर क्या आएगा, बंद आएगा, क्योंकि उल्टा रास्ता हो जाएगा। और बात क्या है, सही। जी से जाना है ई के पास, तो ये रहा जी और ये रहा ई। जी से जाना है ई के पास, तो कौन कौन से साइन बीच में आए, किंग, किंग, सोल्जर। और दोनों का मुंह जी की ओर क्या है, खुला हुआ। पलटेंगे तो भी जी की ओर दोनों का मुंह क्या रहेगा, खुला हुआ। ऑर्डर किसका चलेगा, किंग का। तो ये बात भी क्या है, सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर से जाके फर्स्ट लेक्चर को जरूर ध्यान से देखें, वो इंपॉर्टेंट लेक्चर था। एल से जाना है पी के पास, ये रहा जी एल और ये रहा पी। किंग, सोल्जर, कॉमन मैन, और सबका मुंह एल की ओर क्या है, खुला हुआ। पलटोगे तो भी क्या रहेगा, खुला हुआ। किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। किंग का मुंह देखो तो किसकी ओर खुला हुआ है, एल की ओर। तो बात क्या है, सही। ओ से जाना है किसके पास, आर के पास, तो ओ से चलते हैं जी आर के पास। ये रहा ओ, ये रहा आर। ये है सोल्जर, ये कॉमन मैन, ये किंग। अब ध्यान से देखो तो सोल्जर, कॉमन मैन का कोई रूल यहाँ पे है ही नहीं, रोल कोई भी रोल नहीं है कॉमन मैन का यहाँ पे। ये दूसरे कंट्री का सोल्जर है और ये दूसरे कंट्री का किंग है। ये देखिए, ये छोटे कंट्री का सोल्जर है और ये बड़े कंट्री का किंग है। पीठ से पीठ मिल रही है दोनों की, पीठ से पीठ मिलेगी। ओ से जब आर के पास जाओगे तो दोनों की क्या होगी, पीठ से पीठ मिलेगी, और कोई भी आंसर आपका नहीं आएगा। आप इसको क्रॉस कर देंगे तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज आपका आंसर हो जाएगा। अभी इसमें बी से जाना है ई के पास, तो ये रहा बी और ये रहा ई। ऐसे इस केस में हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज, सीधा रास्ता सिंबल में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखना, दोनों का मुंह से मुंह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बड़े कंट्री का किंग है, छोटे कंट्री का किंग है। अगर बड़े कंट्री का किंग सामने आया छोटे कंट्री के किंग के, अब बड़े कंट्री का किंग बोलता है छोटे कंट्री के किंग को तू यहाँ से चला जा, और छोटे कंट्री का किंग बोलता है बड़े कंट्री के किंग को तू यहाँ से चला जा। तो किसका ऑर्डर चलेगा, हमें नहीं पता किसका ऑर्डर चलेगा। दोनों में से किसी एक का तो चलेगा, लेकिन इतना नहीं पता दोनों में से चलेगा किसका। तो यहाँ पे बी से ई में क्या हुआ, मुंह से मुंह लिया, तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो बी से ई वाली बात क्या होगी, गलत। अभी हमें जाना है डी से सी के पास, तो ये रहा जी डी और ये रहा सी। रास्ता है सीधा रास्ता, सिंबल्स में नो चेंज। डी से सी के दौरान हमने फिर से देखा क्या हुआ, पीठ से पीठ मिलेगी। ये छोटे कंट्री का किंग, ये बड़े कंट्री का सोल्जर। क्या पता किसका ऑर्डर चलेगा, दोनों की पीठ से पीठ मिलेगी। और इस केस में कोई भी आंसर आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज। ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा निष्कर्ष सही है। उम्मीद करूंगा आपको ये पांचों एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि हमें कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, उसमें हम लोग कुछ नया कंसेप्ट करेंगे, जो कि होगा डबल स्टेटमेंट का। डबल स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पे कोमा दिया होगा, कोमा देके ऐसी और बातें लिख रखी होंगी, फिर एक कोमा देके और ऐसी बातें लिख रखी होंगी, ठीक है। तो वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट सेशन जो हमारा रहेगा, फोर्थ सेशन, इसका एक इनइक्वालिटी का वो रहेगा, कोडेड इनइक्वालिटी, जिसके अंदर कोड आएंगे तो बता दिया जाएगा कैसे आपको सोल्व करना है। अब चलते हैं आज के लास्ट के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करते हैं। 11th एंड 12th क्वेश्चन जो है ये अलग ही कंसेप्ट है, आइदर और का कंसेप्ट बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं आइदर और का कंसेप्ट, आइदर और। यहाँ पे आपका जो रूल लगेगा वो लगेगा आइदर और। आइदर और का होता है या तो ये बात सही है या ये बात सही है, ठीक है, ऐसे करके। तो बताते हैं आपको कि आइदर और होता है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और ये इंपॉर्टेंट सेशन आपका यहाँ तक आपका सिंपल जो स्लो जो इनइक्वालिटी जो आप कहते हैं सिंपल, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है क्या। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ए से जाना है ई के पास, तो ये रहा जी ए और ये रहा ई, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन भी क्या बोल रहा है, ए से जाना है किसके पास, ई के पास। दोनों कंक्लूजन में ए से जाना है किसके पास, ई के पास। या उल्टा हो सकता था कि ई से जाना है ए के पास, बात तो एक ही है। इसमें देखें तो सी से जाना है ए के पास, और इसमें बोल रखा है ए से जाना है सी के पास। तो बात तो वही है कि सी से ए जाओ या ए से सी जाओ, है तो वही दो बंदे, ठीक है। आपने अब तक जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वहां पे एक भी कंक्लूजन में इक्वल टू का साइन नहीं आया, कॉमन मैन का रूल नहीं चला। तो ये जो कंसेप्ट है कुछ नया कंसेप्ट है। इसके अंदर आप देखोगे कि आपके यहाँ पे कॉमन मैन का कंसेप्ट आ गया।
इसमें लगेगा आइदर और का केस, लग सकता है, पक्का नहीं बोल रहा, लगेगा, लग सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। ए से जाओगे ई के पास, तो ये रहा जी ए और ये रहा ई। किसका ऑर्डर चलेगा ए से ई में? सीधा रास्ता, सिंबल से नो चेंज, तो ऑर्डर चलेगा सोल्जर का। तो बात ये आएगी कि ए बड़ा या बराबर है ई के। ए बड़ा या बराबर है ई के। बड़ा या बराबर का मतलब क्या होता है? आप किसी बच्चे को भेजते हो किसी को देखने कि भाई वो लड़का वहां पे खड़ा है, उसको देख क्या उसकी हाइट मेरी हाइट से कम है या ज्यादा। वो बच्चा भाग के वापिस आता है और क्या बोलता है, या तो आपकी हाइट बड़ी है उस बच्चे से या आपकी हाइट बराबर है। तो दोनों बातें तो सही हो नहीं सकती कि आपकी हाइट बड़ी भी है और बराबर भी है। अगर मैं और आपकी हाइट, मेरी और आपकी हाइट अगर बराबर है, अगर मेरी और आपकी हाइट यहाँ पे बराबर है, तो क्या हम छोटे बड़े हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर मैं आपसे लंबा हूं, आपकी हाइट इतनी है, मैं आपसे लंबा हूं, तो क्या हम बराबर हो सकते हैं क्या? तो हम लोग बराबर भी नहीं हो सकते। दोनों चीजों में से कोई एक चीज एक टाइम पे सही मिलेगी, तो वही चीज हमें यहाँ पे समझनी है। तो जब ए से जाएंगे ई के पास, किसका ऑर्डर चलेगा? सोल्जर का। सोल्जर का मतलब क्या है? या तो ए बड़ा है किससे? ई से। इसको खोल के लिखे तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। या तो ए बड़ा है ई से या ए बराबर है ई के। अगर ए बड़ा है ई से, ये बात आपने सही मान ली, तो ये बात गलत हो जाएगी कि ए बराबर है ई के। और अगर ये बात आपने सही मान ली कि ए बराबर है ई के, तो ये बात गलत हो जाएगी कि ए बड़ा है ई से, क्योंकि बड़ा अगर है तो बराबर नहीं हो सकता, और अगर बराबर है तो बड़ा नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या होगा? ए से जब जाएंगे ई के पास, आप लोग सोचोगे कि किंग का ऑर्डर चलेगा, लेकिन किंग तो है ही नहीं, तो बात क्या कर दोगे? गलत। फिर ए से जाओगे ई के पास, फिर से देखोगे किसका ऑर्डर चलेगा? कॉमन मैन का। और आप बोलोगे कॉमन मैन का ऑर्डर चल ही नहीं सकता, क्योंकि कौन प्रेजेंट है आपने? सोल्जर। तो आप इस बात में क्या कर दोगे? गलत। और ये आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। तो आइदर और का जो कंसेप्ट है उसको आपको ध्यान से समझना है कि कोई गलती ना हो। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन फिक्स है जो आइदर और के ऊपर पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आइदर और को। ध्यान से देखना आइदर और कहां पे लगता है। जब भी कभी इनइक्वालिटी आप करोगे, जब भी कभी आप इनइक्वालिटी करोगे, तो ध्यान रखना है इनइक्वालिटी के अंदर जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में कहीं इक्वल टू का साइन तो नहीं आया। पहला रूल लिख लीजिए। इनइक्वालिटी का कंसेप्ट जब भी आप एग्जाम में या घर पे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कंक्लूजन में कहीं इक्वल टू का साइन तो नहीं आया। अगर कंक्लूजन में कहीं पे इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये देखिए इक्वल टू के साथ जो एलिमेंट्स है, इक्वल टू के साथ जो एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल टू के साथ क्या क्या है? ए और ई। तो ये एलिमेंट्स देखें कहीं और भी आ रखे हैं क्या? तो हाँ, ए और ई इसमें भी आ रखे हैं, ए और ई। कंक्लूजन में इक्वल टू का साइन, बोथ द एलिमेंट्स शुड बी सेम। थर्ड रूल, जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट में जो ऑर्डर चलेगा, स्टेटमेंट ऑर्डर, स्टेटमेंट में जो ऑर्डर चलेगा वो किसका ऑर्डर चलना चाहिए? सोल्जर का। किसका ऑर्डर दोस्तों? सोल्जर का। अभी समझ लेते हैं 3 कंडीशन है आइदर और लगने की। पहली कंडीशन की जब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान रखेंगे कंक्लूजन में कहीं कॉमन मैन तो नहीं आएगा, इक्वल टू का साइन तो नहीं आएगा। और फिर दूसरा रूल क्या है कि हम लोग चेक करेंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या है, और देखेंगे क्या दूसरे कंक्लूजन में भी एलिमेंट सेम है क्या। हाँ, तो एलिमेंट सेम। ऐसा हो सकता है ई आगे आ जाए ए पीछे, लेकिन है तो वही ए और ई ही। थर्ड क्या है, जो अपनी स्टेटमेंट बनेगी ए से ई तक की, वहां पे ऑर्डर किसका चलना चाहिए? सोल्जर का। तो आपका क्या लग जाएगा? आइदर। देखिए कैसे। इसने बोला ए से ई तक जाओ, तो ए से गए ई तक। तो पहला रूल हमारा क्या था? पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कंक्लूजन में कहीं इक्वल टू का साइन तो नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कंक्लूजन में क्या आ गया? इक्वल टू का साइन। फिर मेरा दूसरा काम क्या? मैं इसी टाइम पे चेक करूंगा, अगर इक्वल टू का साइन आ गया तो इसमें मैं देखूंगा इसके एलिमेंट्स क्या है। इसके एलिमेंट्स है ए और ई। फिर मैं पीछे वाले कंक्लूजन में देखूंगा कि इसके एलिमेंट्स क्या है? ए और ई। बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है, ए और ई आगे। अब ए से जाना है ई के पास, तो ऑर्डर किसका चलेगा? सोल्जर का। तो ये बात ऐसे आ जाएगी कि फाइनल जो आपकी स्टेटमेंट आंसर आएगी वो ऐसे आएगा कि ए बड़ा है बराबर है ई के। और इसमें बातें क्या पूछी? इसने पहली बात पूछी कि ए बड़ा है ई से। हाँ, हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? ए बड़ा है ई के या ए बराबर है ई के। इसने बोला ए बड़ा है ई से, तो हाँ, ये बात सही हो सकती है। अगर ये बात सही है तो ये बात गलत हो जाएगी कि ए बराबर है ई के। ये भी बात भी सही हो सकती है कि ए बराबर है ई के, ये बात सही है, लेकिन ये बात क्या हो जाएगी फिर? गलत। तो ये होता है आइदर और। या तो ये बात सही है या ये बात सही, दोनों में से कोई एक बात सही है। दोनों बातें सही नहीं है, दोनों में से कोई एक बात सही है, लेकिन हमें नहीं पता कि सही बात है कौन सी। तो हम लोग यहाँ बोल देंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोअर्स। हम लोग उस ऑप्शन को टिक करेंगे जहां पे लिख रखा होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोअर्स।
या तो पहला कंक्लूजन सही है या सेकंड कंक्लूजन सही है, लेकिन हमें नहीं पता पक्का सही कौन सा है, तो हम लोग आइदर और को टिक कर देंगे। नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल को फिर से देख लिए, अच्छे से वो समझा देगा। सी से जाना है ए के पास और यहाँ पे ए से जाना है सी के पास, और कंक्लूजन में पहला रूल क्या था, कंक्लूजन में कहीं इक्वल टू का साइन तो नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे देखा कंक्लूजन के अंदर इक्वल टू का साइन आ चुका है। अगर कंक्लूजन के अंदर इक्वल टू का साइन आ चुका है तो पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं अपना आइदर और लग सकता है। तो ए और सी, इसके एलिमेंट्स क्या है, ए और सी, तो पीछे भी एलिमेंट्स क्या है, सी और ए, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट्स क्या है, सेम, सी ए सी। अब देखते हैं ए से जब सी के पास जाएंगे तो ऑर्डर किसका चलेगा, तो जब आप ए से जाओगे सी के पास तो ऑर्डर किसका चलेगा, सोल्जर का। क्लियर बात, किसका चलेगा, सोल्जर का। तो मैंने तीन कंडीशन बताई थी, पहली कंडीशन इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन हमें कंक्लूजन मिल गया। दूसरी बात, दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम, एलिमेंट्स भी सेम मिल गए। तीसरी कंडीशन क्या थी कि स्टेटमेंट का जो ऑर्डर आएगा, स्टेटमेंट में जो ऑर्डर चलेगा वो किसका चलेगा, सोल्जर का। तो यही बात हुई कि किसका ऑर्डर चला, सोल्जर का। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा कि ए ग्रेटर या इक्वल है सी के, और इसको खोल के अगर लिखो तो कैसे लिख सकते हो, या तो ए बड़ा है सी से या ए बराबर है सी के। हाँ, तो ए बड़ा है सी से, ये बात सही है, तो ये बात गलत है, और अगर ये बात सही है तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा आपका, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आइदर और का कंसेप्ट क्या है। कई बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत और होती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सोल्जर ना आए, ये जो फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ से आया है, यहाँ पे ऑर्डर चला सोल्जर का, अगर यहाँ पे किंग होता, मान लीजिए इस ई के पास क्या होता, किंग। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, तो दो कंडीशन मैच हो जाएंगी, देखिए कैसे। अब स्टेटमेंट में क्या किया मैंने, थोड़ा हल्का सा चेंज करके यहाँ पे सोल्जर को हटा के किंग कर दिया। अब देखते हैं आंसर क्या है। कंक्लूजन के अंदर इक्वल टू का साइन आया, तो मैंने जल्दी से क्या किया, इसके एलिमेंट चेक किए, इसके एलिमेंट थे ए और सी, और यहाँ पे भी एलिमेंट क्या थे, ए और सी। कंक्लूजन के अंदर इक्वल टू का साइन आ गया, एक कंडीशन पूरी आई दोनों की। दूसरी कंडीशन क्या थी, एलिमेंट्स सेम होंगे, तो एलिमेंट्स मेरे सेम हो गए, दो कंडीशन कंप्लीट। तीसरी कंडीशन कंप्लीट क्या चाहिए कि सोल्जर का ऑर्डर चलना चाहिए, तो ए से जब जाएंगे सी के पास तो अब ऑर्डर किसका चलेगा, अब ऑर्डर चलेगा जी किंग का। और यहाँ पे बात क्या हो जाएगी कि ए बड़ा है सी से, या बोल सकते हो सी छोटा है ए से, ऐसे बोल सकते हो। तो ये बात हो जाएगी सही और ये हो जाएगी गलत, तो ओनली फर्स्ट फॉलो आएगा, यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा। आइदर और के लिए तीनों कंडीशंस का होना दोस्तों बहुत जरूरी है, इन तीनों कंडीशंस का आइदर और के लिए होना बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखिए गलतियां आप ना करते। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपका आइदर और नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे मेरा पहला काम अब क्या होगा, मैं जल्दी से कंक्लूजन में जाकर देखो कहीं इक्वल टू का साइन तो नहीं आया, नहीं इक्वल टू का साइन कहीं पे भी नहीं आया, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है, तो के से जाना है एफ के पास, तो ये रहा जी के और ये रहा एफ। जब के से जाओगे एफ के पास, इस दौरान क्या होगा, उल्टा रास्ता, उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा। लेकिन मैंने बोला था अगर पीठ से पीठ या मुंह से मुंह मिलेगा तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो के से जाएंगे जब एफ के पास तो क्या होगा, मुंह से मुंह मिलेगा, तो हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे कि हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा। सेकंड कंक्लूजन इसका है एन से जाना है के के पास, तो एन से अब जाना है हमें के के पास। ये रहा एन और ये रहा के, तो एन से जब जाएंगे के पास तो रास्ता है सीधा रास्ता। सीधा रास्ता सिंबल्स में नो चेंज, जो सिंबल जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे क्या होगा, मुंह से मुंह मिलेगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे कि हमें नहीं पता आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के बेसिक क्वेश्चन, 13 या 14 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेके आएंगे उसके अंदर हम लोग करेंगे डबल स्टेटमेंट, जो कि डबल स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी, और आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट आता है उसको पूछें अच्छे से। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, इसकी एक सेशन लेके भी आएंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे, और 40 सेकंड्स में 5 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लाइव करेंगे आपके सामने। तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर द क्लास।